हाय दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं एक आज टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक को वैसे तो मुझे ज़्यादातर इस तरह की वीडियो में कम इंटरेस्ट लेता हूँ ख़ास तौर से, लेकिन एक बच्ची है जो काफ़ी परेशान है। वो मुझे बार बार मैसेज कर रही थी कि इसका मुझे सोल्यूशन बताएं, और इस तरह की तमाम बच्चियाँ हैं जो परेशान हैं। उस बच्ची का जो प्रश्न था, जो सवाल था, जो मुझसे जानना चाहती थी, उन्होंने ये कहा है कि मेरी शादी होने वाली है तकरीबन 2 से 3 महीने में, और शादी से पहले मैं तकरीबन 6 महीने तक, 1 साल तक लगातार जो है किसी लड़के के साथ सेक्स बहुत ज़्यादा किया है। तो उसकी वजह से उनकी योनि जो है, वेजाइना मार्ग जो है वो ढीला हुआ है, लूज हो गया है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई दवा बताएं कि जिससे कि मेरे हस्बैंड को सुहागरात में पता ना चले कि मैंने सेक्स किया है नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि मैं क्या करूं, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कोई तलाक दे दे, इस तरह की बात उन्होंने कहा। तो बेटा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए, पहली बात तो आजकल मेट्रो सिटी के अंदर एक आम बात हो गई है। सेक्स जो है, सेक्स इंटरकोर्स एक आम बात हो गई है। ऑफिस में वैसे इस तरीके के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलकर सेक्स को एक एंजॉय का रूप दे दिया है, एंजॉय का नाम दे दिया है, मस्ती का नाम दे दिया है। लेकिन शादी के बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हर लड़का ये चाहता है कि, और घर वाले चाहते हैं कि सुहागरात के दिन जब बैठ कर सफ़ेद चादर बिछाई जाती है, वो शुभ संकेत देखने जाते हैं कि लड़की वर्जिन थी, नॉन वर्जिन थी, उसकी सील टूटी पहले से हुई थी नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी यही तमाम लड़कों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो हायमन झिल्ली है वो सेक्स से ही टूटे, वैसे भी टूट जाती है। और दूसरी बात यह है, साइकिलिंग चलाने से, रस्सी कूदने से इस तरह की तमाम दिक्कतें आ जाती हैं, और ख़ुद लड़के इसके लिए जिम्मेदार हैं। वैसे तो लड़के जो है लगातार सेक्स के लिए लड़कियां तलाशते रहते हैं, और अपने जो लड़का जितनी ज़्यादा लड़कियों से सेक्स करता है वही प्ले बॉय कहलाता है, और अपने किस्से तमाम तरह की लड़कियों के बारे में सुनाता है कि मैंने इतनी कर ली, उतनी कर ली है, इतनों से कर लिया, इतनी को पास कर दिया। जब खुद की शादी होती है तो फिर उन लड़कियों में सोचता है कि कुंवारी कौन मिले, जिसकी झिल्ली ना टूटी वो मिले, जिसकी सील ना टूटी हो वो मिले। तो इसलिए अगर हम पहले से इस तरह की करेंगे तो बच्चियाँ कोई ना कोई किसी न किसी के हिस्से में तो आएंगी। तो बेटा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि जब तक आपकी शादी ना हो, सेक्स से बिल्कुल दूर हो जाए। सेक्स आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात यह है, बाज़ार से आप जो है 50 ग्राम फिटकरी ले आइए। फिटकरी लाने के बाद में उसमें 10 ग्राम माजूफल, किसी पंसारी दुकान में मिल जाएंगी। 50 ग्राम फिटकरी, 10 ग्राम माजूफल, दोनों चीज़ों को पीस लीजिए, और पीसने के बाद में उसको बारीक पाउडर बना लीजिए, और दिन में एक बार पानी में घोल के पेशाब के रास्ते की योनि मार्ग को, वेजाइना मार्ग को, उसको जो है आपको सफाई रोजाना धोना है एक बार। उससे आपकी वेजाइना मार्ग टाइट होने लगेगा। और इस बात का जिक्र अपने होने वाले हस्बैंड को बिल्कुल ना बताएं कि भाई मैंने इतना रिलेशन बनाया, इतना मेरा बॉयफ्रेंड था। उस सब चीज़ को भूलिए, क्योंकि तलाक इसीलिए होती है, लड़के दिमाग में आ जाता है कि तो करेक्टरलेस रही है, इसने कितना किया हुआ, इसलिए बिल्कुल ना बताएं। जो होना तो हो गया, उसमें आपको बिल्कुल पूरी तरीके से, कोई बात भी होती है तो जी टूट गई होगी, या एमसीज में टूट गई होगी, या किस तरह की कोई भी बात में मैंने कभी सेक्स नहीं किया, इस तरह की। लड़की जो है वो प्योर होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। शादी से पहले रिश्ते जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। 99.9% हर लड़का यही चाहता है कि जो उसकी होने वाली वाइफ हो वर्जन हो। एक खुशी होती है अंदर से, प्यार वाली, फीलिंग वाली। मतलब मेरे से ज़्यादा कभी मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ को कोई प्यार ना दे सका हो शादी से पहले। आदमी जब जितने लड़कियों के साथ घूमता है तो उसको एक कैसिनोवा का नाम दिया जाता है, और वेराज लड़कियों को एक जितने वो ज़्यादा लड़कों के साथ घूमे तो उनको एक कैरेक्टरलेस नाम दिया जाता है। सबका मानना ये है कि अगर लड़की शादी से पहले सेक्स कर रही है तो शादी के बाद भी आई थिंक वो यानी कि खुश नहीं रही, इतनी शादी के बाद भी सेक्स कर सकती है वो। दोनों ही की तरफ से ये खुला माहौल होगा तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी जगह पे एक्सेप्टेंस आएगा। मतलब कि लड़का अगर वर्जन नहीं है तब भी उसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर लड़की वर्जन नहीं है तो लड़के को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब हम इतना सब कुछ करते हैं तो वो भी कर सकती है। आजकल की जनरेशन में और ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं मेल्स, एक वो शेल्स से बाहर आ चुके हैं काफ़ी लोग, जो कि बहुत मतलब अच्छा है। बात आप अपने मन में रखिए
क्योंकि हाइमन झिल्ली इतनी कोई मजबूत दीवार नहीं होती है कि जो टूटना सिर्फ सेक्स से ही टूटे। रस्सी फांदने से, कूदने से, साइकिलिंग करने से, कई बार क्या है एमसीज वगैरह थे या कुछ लड़कियां फिंगर वगैरह डालें उससे भी रपचल्ड हो जाती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाइमन झिल्ली एक वैसे तो कुआरियत की पहचान है और पहले इसकी बहुत इज्जत लड़कियां बचा कर रखती थी। लड़कियां का सपना हुआ खत्म, मैं भी सुहागरात बनाऊंगी। लेकिन जिस तरीके से नेट और इंटरनेट बढ़ा है, लड़कियां देख देख कर इस तरीके से अपने आप को रोक नहीं पाती हैं या लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं, तो इससे ये तमाम अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको आराम नहीं मिल रहा तो आप हमारे यहाँ से घर बैठे आप हमारे यहाँ से दवा मंगा। कई बार क्या है वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होना शुरू हो जाती है। वाइट डिस्चार्ज की वजह से भी इस तरह की दिक्कत आती है, लियोनी मार्ग जो ढीला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप जो है आप हमारे यहाँ से वीकेट के नाम से एक किट आती है, वो मंगा लीजिए। वो आपकी वेजाइना के लूजपन को, ढीलापन को बिल्कुल ख़त्म कर देगी और वाइट डिस्चार्ज आता हुआ उसको भी दूर कर देगी। लेकिन मैं सिर्फ सभी लड़कों से लड़कों की अपील करना चाहूँगा, शादी से पहले कोशिश करें वो सेक्स ना करें, क्योंकि ज़्यादा बॉयफ्रेंड चेंज करने से भी तमाम एसटीडी जैसे तमाम जो संक्रमित रोग जो सेक्सुअल रोग जो है हो रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा कि आप इन चीज़ों से बचें। और बेटा आप ये दवा जो मैंने आपको बताया है इसको ज़्यादा इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तमाम लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि तमाम लड़कियों के पास ये पहुँच सके जो इस तरह का काम किया है, जिनकी वेजाइना मार्ग, जिनको बच्चे हो गए, जिनकी वेजाइना मार्ग लूज हो गया है जो और ख़ास तौर से उन लड़कों को भी देखिए मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर चक्कर में ना पड़े कि इन्होंने सेक्स कर लिया है तो मैं, क्योंकि अभी भी एक जो है हमने महाराष्ट्र में देखा था 2 केस आए थे जिन्होंने सुहागरात कराने का टेस्ट कराया उन्होंने, उसमें उन लड़कियाँ फेल हो गई, वो उन्होंने पता चला कि ये सेक्स कर चुकी हैं तो उसके बाद उनकी तलाक हुई। तो इस तरीके की कोई तलाक की इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। बच्चियों को समझना चाहिए, ख़ास तौर से वो उल्टा सीधा सेक्स ना करें और इस जो चीज़ हो गया उसको भूल जाएँ और आप भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना को बिल्कुल ना पड़े, इस चक्कर में ना पड़े और इन्जॉय आपके हस्बैंड के साथ पूरी ज़िंदगी प्यार से गुजारिए इसे। लेकिन मैं तमाम जो बेटियां इसको देख रही हैं उनसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं जिससे उन लड़कियों तक ये हमारी चीज़ पहुँच जाए, हमारी वीडियो पहुँच जाए जिससे उन लोगों को फ़ायदा मिल सके। ऐसा नहीं कि उन गर्ल्स हैं जिनको वेजाइना लूज, वो लेडीज़ को भी फ़ायदा मिल सके जो कि जिनकी शादी हो चुकी, 4-6 बच्चे हो गए, वेजाइना मार्ग बहुत लूज हो गया है जिसकी वजह से उनकी वैवाहिक जीवन से संतुष्टि नहीं है, तो उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा मिला। किसी भी सेक्स समस्या के समाधान के लिए आप हमारी क्लिनिक पर आकर मिल सकती हैं। हमारी ब्रांचेज आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, नोएडा, लखनऊ, मेरठ में, फरीदाबाद में है। और या आप डायरेक्ट हमारे जो भी डॉक्टर हैं उन कॉल सेंटर पर आप बात कर सकते हैं या आप उनसे मेरा नंबर लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। और किसी भी सेक्स समस्या के लिए या तो आपकी वेजाइना लूज है, ब्रेस्ट लूज है, हिप्स ढीले हो गए हैं या आपको डेट सही नहीं आती है, एमसी डेट गड़बड़ है या आपकी बच्चेदानी में रसोली, किसी भी महिला सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए आप कॉल कर सकती हैं। दवाएं घर बैठे मंगा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई परिचय दवाखाने का नाम हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में जाना जाता है। मंगाने के लिए संपर्क करें और हर एक जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि कोई भी दवा मंगाने के लिए आप हमसे पहले हमारे खुलकर बात करें जिससे कि उस चीज़ के बारे में ढंग से आपको बताया जा सके, समझाया जा सके, जिससे कि और दूसरी बात ये कोई भी दवा मंगाने के लिए अगर आप कोई पेमेंट हमारे खाते में जमा करा रहे हैं तो उसके लिए सबसे मैं आपको बताऊँ सहार हर्बल फार्मेसी पलवल ब्रांच के अलावा कहीं भी आप जमा ना कराएं, जिससे कि कोई भी चीज़ आपके साथ धोखा ना हो सके। आजकल धोखे बहुत हो रहे, हमारे नाम से किसी ने पैसे डलवा लिया, आप परेशान हैं। इसलिए मेहरबानी करके जो है आप सिर्फ और सिर्फ शेख दवाखाने के नाम के डॉक्टर शेख के नाम के अलावा कहीं पेमेंट न जमा ना कराएं और इस वीडियो को ज़्यादा से जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना करें। शुक्रिया, आदाब।